खुदावन तू जो कहर करने में धीमा, शफकत व रास्ते में गनी खुदा है। तेरी बेमिसाल मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे आज की सुबह के लिए, इस ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए, ज़िंदगी की हर एक अच्छी बख्शिश के लिए, बरकत के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने फिर से हमें खुदावन ये दिन दिया कि हम इन खुशियों में शरीक हो सके। यीशु से दुनिया भर में जहाँ कहीं मसीह अक़वाम खुदावन तेरे विलादतुल मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तमाम चर्च मेंबर्स के लिए, चर्चेस के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए खुदावन हम तेरे हसूर दुआ करते हैं हर जगह पीस रहे, अमन रहे, सलामती रहे। और सबसे बढ़कर खुदावन हम जो तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, तेरे बंदा खादिम के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं, तेरे बंदा के मुंह से सादिर हुआ हर एक वक्त, हर एक वर्ड, हर एक लफ्ज़ खुदावत हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। हाज़रीन पर तेरी बरकत रहे, हम सब पे तेरा खास हाथ रहे। सब कुछ मांगते हैं तेरे असीम और जलाली नाम में, आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, जोरदार तालियां। वो खड़े हो जाइए, सारे खड़े हो जाइए, एक दफा सारे खड़े हो, सारे खड़े हो, शाबाश, खड़े हो जाए सब खड़े हो, कोई भी नीचे ना बैठा रहे, सब खड़े हो जाए, अपने हाथ उठाइए, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, जोरदार तालियां कम है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, अभी भी तालियां कम है, अभी भी तालियां कम है, हालेलुया, अभी हालेलुया गीत गाएंगे, खड़े होकर सब खड़े हो जाए, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तरफ पढ़ने वाले, अपने हाथ उठाएं सब, तालियां कम है, हाथ उठा के ताली बजाइए खुदावंद के लिए। सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ। आज सुबह ना एडर साहब को पता है, मिस्टर जॉर्ज को भी पता है, मैं अपना ना कोट पैंट प्रेस कर रहा था, वाइट शर्ट की टाई ढूंढ रहे थे हम। हमारे दरवाजे पर नॉक हुई, और जब नॉक हुई, इन दोनों को पता है, यही जॉर्ज साहब और हमने पुराना पेंट कोट में इस्त्री हमने करवाया, पुरानी शर्ट करवाई। हमारे दरवाजे पर सुबह 10 बजे एक बंदे ने शॉपर पकड़ा हुआ था, उसने 5-6 शर्टें थी ऐसी है, और वो आया, उसने नॉक किया, उसने इनको पूछा पास्टर साहब किधर है, तो मैं अंदर जाके अपने कपड़े पहनने लगा। उसने एक शॉपर पकड़ा हुआ, उसने कहा पास्टर साहब ये 5-7 कलर हैं, आप जो भी कलर लेना चाहते हैं ये कपड़े लें और आप क्रिसमस मनाएं। और हमने किया क्या, सुनिए, हमने इस क्रिसमस के मौका पर हमने लोगों के दिनों पर खुशी बखेरी। हमने इस क्रिसमस के मौका पर खुदा ने आप सब की बदौलत, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, आप हमारे बगैर कुछ नहीं है, और आपके बगैर हम कुछ नहीं है। ऐसे ही है ना, मूसा के बगैर कौम बुतपरस्त हो जाती है, और सुनिएगा, मूसा के बगैर
कौम बुतपरस्त हो जाती है और कौम के बगैर मूसा बियाबानों में धक्के खाता रहता है। ये एक कोलैबोरेशन है। आप अपने पास्टर के बगैर कुछ भी नहीं है, आप हमेशा गुमराह ही रहेंगे, और पास्टर अपने लोगों के बगैर हमेशा बियाबानों में ही रहेगा। उसको तो एक कोलैबोरेशन खुदा ने क्रिएट की है। लीडर के बगैर, पासबान के बगैर लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और पासबान के बगैर लोग। तो सुनिएगा किस तरह खुदा काम करता है जब हम लोगों के लिए सोचते हैं। तो सुनिएगा, अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए करना आसान है। मेरी बहन है, ये मेरी पुप्पी है, ये मेरा, उनके लिए, अपनी अम्मी के लिए भी करना आसान है, अपने 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 भाई के लिए भी करना आसान है, लेकिन उनके लिए जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं, उनके लिए करना मुश्किल है। हकीकी कुर्बानी भी यही है, जिनको आप नहीं जानते आप उनके लिए करें। आप अपनी माँ के लिए कर सकते हैं, अपने भाई के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो सुनिएगा, ये चर्च को खुदा ने बरकत दी हुई है कि वो सबको लेकर और उनके लिए भी करता है जो उनसे वाकिफ नहीं होते। खुदा ने ये चर्च को, और हम एक फैमिली है, चर्च फैमिली, और हमारा काम है एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के काम को आगे बढ़ाना। आमीन। सुनिए, इस साल हमने काफी ज्यादा तरक्की की है। अगला साल मेरी दुआ है कि अगला साल इससे ज्यादा जबरदस्त साल हो। आमीन। और ये आपके प्यार और मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, वो सारे लोग जो दूसरों के लिए चाहते हैं कि वो करें, दूसरों के लिए वो करते हैं, खुदा उनके लिए दरवाजों को खोलता है। आमीन। तो आप खुदा के लिए जब करते हैं, खुदा आपको वो रिटर्न करता है। हमने प्लान नहीं किया था, हमारा प्लान था पुराना पेंट कोट पहनना, खुदा का प्लान था नए कपड़े पहनना। और ये आखिरी मोमेंट में हुआ है, 10 बजे की बात है सुबह। तो याद रखिए, और जो बंदा कपड़े लाया है वो है भी क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम आदमी है, और वो कहता पास्टर साहब ये लेके जाए आप, ये पहने आप क्रिसमस के मौका पर। तो खुदा के प्लान हमारे लिए खूबसूरत है, हमारे प्लान हमारे लिए छोटे हैं, खुदा के प्लान हमारे लिए बड़े हैं। आमीन। तो ये क्रिसमस बड़ा जबरदस्त हुआ है। तो अगर आप दूसरों के लिए करते हैं, खुदा आपके लिए करता है। और ये क्रिसमस के मौका पर मैं चाहता हूँ कि आप सब, जो भी आपके पास बीज है, हदिया है, हम आपके लिए हदिये के लिए भी बरकत चाहेंगे। आप स्टेज पर ला सकते हैं खादमों की ऑनरी के लिए, ताकि खुदा आपको बरकत दे। एक गवाही हम सुनेंगे आंटी जी की। और वो खुदा के बारे में केयर नहीं कर रहे थे कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, लेकिन खुदा ने उनका, मैं कभी भी खुदा का बेटा बनकर खुदा के तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन शुक्र है खुदा का कि खुदा का बेटा इंसान का बेटा बना, ताकि इंसान का बेटा खुदा का बेटा बन जाए। कभी भी नहीं। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, सर्दियों के दिन चल रहे थे, बड़ी कोल्ड सर्दी पड़ रही थी, चारों तरफ बर्फ थी। एक आदमी था और वो क्या करता था, वो ड्यूटी दे रहा था, और वो फायर बजाने का काम करता था। और हुआ क्या, वो अपनी ड्यूटी पर जब काम कर रहा था, उसने कॉल रिसीव हुई, जब उसके फोन कॉल रिसीव हुई, और उसने कहा गया कि सामने एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक घर के अंदर आग लग गई है, और बड़ी सर्दी थी और सर्दियों के दिन थे। और उसने क्या किया, वो आग बुझाने वाला था, उसका नाम डैनियल था, और डैनियल ने जब वो कॉल रिसीव की तो उसने कहा कि सामने गांव के अंदर एक आग लगी हुई घर के अंदर। और जब वो वहां पर ड्राइव करके पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ जला हुआ है और आग जल रही है, और आग ने चारों तरफ लपेटा हुआ है, कमरे जल चुके हैं, दीवारें जल चुकी हैं, और क्रिसमस का टाइम था, और वो डेकोरेशन और लाइटें और
फर्नीचर सब कुछ जल चुका था। और हुआ क्या, जब सब कुछ जल चुका था तो उस डैनियल के अमले ने क्या किया, उन्होंने बजाना शुरू किया। लेकिन वहां पर एक काम हुआ, वहां पर एक सबसे अच्छा काम ये हुआ कि वो सारी, गौर से सुनिएगा, सारी फैमिली का फर्नीचर तो जल गया उस दिन, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उनके 2 बच्चे थे। एक इस तरह का बच्चा था और एक 15 साल का बच्चा था। वो बच गए, उन्होंने उनको उस आग वाले कमरे से बाहर निकाल लिया और सारा कुछ जल गया। और उस छोटे बच्चे ने, जिसका नाम मार्क था, इतना छोटा बच्चा था, अपनी माँ को गले लगाया और उसने कहा, मामा सब कुछ जल चुका है, हर चीज जल गई है, हमारा कमरा जल गया है, हमारा क्रिसमस ट्री जल गया है, हमारी लाइटें जल गई हैं, हमारे घर के अंदर फर्नीचर जल चुका है, हमारी फ्रिज जल गई है, केक जल गए हैं, सब कुछ जल गया है। लेकिन उस दिन डैनियल की मदर ने कहा, सब कुछ जलने के बावजूद भी डैनियल, छोटे बच्चे मार्क की मां ने कहा कि बेटा सब कुछ जलने के बावजूद भी जो सबसे ज्यादा चीज कीमती थी वो बच चुकी है। उसने कहा, मामा वो कौन सी चीज है? उसने कहा, हर चीज जल गई है, लेकिन जो सबसे कीमती चीज है वो बच गई है। उसने कहा, मामा वो कौन सी चीज है जो क्रिसमस के मौका पर बच गई है? लाइटें जल गई हैं, क्रिसमस ट्री जल गया है, रोशनी जल गई है, हमारी वायरिंग जल गई है, फर्नीचर जल गया है। उसकी मामा ने कहा, सबसे कीमती चीज बेटा ये जलने के बाद भी बच चुकी है। उसने कहा, वो कौन सी चीज है मामा, मुझे बताया जाए। उसने कहा, मैं बेटा तुम्हें बताऊंगी। उसने कहा, मामा बताओ मुझे, सब कुछ तो जल गया है, हमारे पास तो उम्मीद खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, पैसा जल गया है, सोना जल गया है, कमरे जल गए हैं, बेड जल गया है, तकिए जल गए हैं, अब क्या बचा है? सुनिए, छोटा बच्चा keep asking the question, अपनी माँ से सवाल पूछ रहा था, क्या बचा है, क्या होगा, अब हम क्रिसमस कैसे मनाएंगे? हमारा सब कुछ तो जल चुका है, हमारा सब कुछ तो हम लॉस्ट कर चुके हैं। लेकिन डैनियल, जिसने उसकी जिंदगी को बचाया था, उस फैमिली की वो आग बजाने वाला अमला था, उसने उस औरत को देखा और उसने देखा कि छोटा बच्चा अपनी माँ से मुसलसल सवाल कर रहा है और वो पूछ रहा है, मामा सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम क्रिसमस कैसे मनाएंगे? हमारे घर में हर चीज खत्म हो गई है, क्रिसमस हम किस तरह मनाएंगे? उस डैनियल ने उस औरत से पूछा, उसने कहा कि ये बच्चा जो आपका बेटा है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कब मामा हम किस तरह क्रिसमस मनाएंगे? अब सब कुछ तो जल गया है, केक जल गए हैं, फ्रीजर जल गई है, अब किस तरह हम क्रिसमस मनाएंगे? उसकी मामा के पास एक पैगाम था। उसकी मामा ने वो आग बुझाने वाले के सामने पता क्या कहा? उसने कहा, अभी हमारी सबसे कीमती चीज बच गई है। उन्होंने कहा, वो कौन सी है? उन्होंने कहा, सबसे हमारी कीमती चीज हमारी जिंदगी थी, सब कुछ जलने के बावजूद भी हमारी जिंदगी बच गई है, और इससे भी ज्यादा कीमती एक चीज है जो हमें क्रिसमस की उम्मीद देती है। वो क्या है? उसने कहा, और धर्मियों के पास घर नहीं था, वो भी मैदान में थे, और लिखा वो नहायत खुशी से भर गए। उसने कहा, सब कुछ जाता रहा, मैसेज आज भी जिंदा है। उसने कहा, जिस तरह धर्मियों को कहा गया नहायत, वो डर गए, और फरिश्ते ने कहा, डरो मत, आज तुम्हें मैं खुशी की खबर देता हूँ। उसकी मामा ने कहा कि सब कुछ अगरचे खत्म हो गया है, लेकिन बड़ी खुशी की खबर मेरे पास मौजूद है। इस क्रिसमस के मौका पर मैं चीजों के साथ नहीं क्रिसमस मनाना चाहती, मैं यीशु मसीह के साथ मनाना चाहती हूँ। अगर मिडनियों के पास बियाबान में कुछ नहीं है तो वो खुशी से भर गए हैं, पैगाम सुनकर वो खुशी से भर गए हैं। मैंने तो यीशु मसीह का तजर्बा कर लिया है, उन्होंने तो जाकर देखना है, तो वो नहायत खुशी से भर गए हैं। मेरे तो अंदर यीशु रहता है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा हमने लाइटों से केक से नहीं
منانا ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ منانا ہے. بڑے لوگ کرسمس منانے کے لیے پارٹیز کرتے ہیں, شراب کی پارٹی, پتہ نہیں کیا کیا پارٹی, ڈی جے لگاتے ہیں, دوست جمع کرتے ہیں. میرے عزیزو, یہ ساری پارٹیز جل جائیں گی. حقیقی کرسمس اور اچھی بات. زبور 145 میں لکھا ہے کہ صادق مجھے اور ہمارے خدا کا خادم ہی نہ ٹوٹے تو میرا سہرے تو انکار. اللہ کا شکر. اے ہمارے باپ تیری وسعت کا, تیرا نام پاک ہے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز بھی یاد ہمیں بخش دے, اور جس طرح بھی اپنے کرتاروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں نجائش میں معاف اور برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع کا فضل, باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت اور شراکت حاضرین کے ساتھ ہو, اور تیرے کل ایمانداروں کا سلوک کے ساتھ ہے. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. بات سنیے سب لوگ, کسی نے کسی کی جوتی نہیں پہنی, سب کیا اور یور گریٹ ایک گریٹ لیڈیز ہے. آپ کو میں 10,000 روپیہ اور ایک رنگ دیتا ہوں یہ پہننے کے لیے. آپ کو 10,000 روپیہ اور ایک میں رنگ دیتا ہوں, آئے گا آپ کی خدمت کا. خدا نے میرے دل میں بات رکھی اس بات کی, مجھے تو اپنا پتا, مجھے پاک نے کہا کہ یہ کہہ دے. میں کسی کا پرواہ نہیں کرتا ہوں, نہ میں کسی کی فکر کرتا ہوں, نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. میں ڈرنا تو اتنے تو ڈرنا نہیں. آپ کو میں 10,000 روپیہ ایک رنگ دیتا ہوں سونے کا. میں آپ کو ان کی مرضی, میں نہیں کر سکتا. میں کسی ان کے کام میں دخل اندازی نہیں دیتا. آپ اپنی بیوی کا آنر کریں, خدا آپ کا کرے گا. جن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا بیوی کے ساتھ, وہ گھاٹے میں ہے. یہ باتیں کرنے والی ہیں, یہ ہنسنے والی نہیں ہے. اپنی آگے نہیں کیا تھے پنجابی کتنے جاتی مارو, اتنے مارو لگا. مجھے دیکھ رہے کیا ہوا, کیا پہنا ہوا میں نے, یہ پرانا ہے. میں نے 6 جوڑے اپنے ہاتھوں سے دیکھے ہیں. میں نے پرانا پہنا ہوا ہے. دیکھ لو تھیاڑے نو جادی چمک جائے گی, ہے کہ نہیں. اس وقت میں نے کہا کہ یہ موبائل میں نے اس آدمی کو فون کیا. میں کہا 5,000 روپیہ اور میڈیسن کی میرے کو لے جا. میں نے ساتھ نہیں کیا, نہ میں کسی کو جتاتا ہوں. میں آپ کو انکریج کرتا ہوں, اٹھاتا ہوں کہ آپ بھی اٹھیں, بیٹھے نہ رہیں, کچھ کریں. کل مار گیا میرے نام نہیں لینا, تیسرا ہو گیا چلو چھٹی ہوگی. کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوتا, میں نے اس کو اپنی خدمت بتائی, اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی.
राण हो गया। ये वो औरत है जिसने अपने बच्चों का दुख में सुख में साथ दिया है, मेहनत की है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मैं उस तरह नहीं है कि वो ऑपरेशन करता, मैं इसकी खिदमत नहीं, मैं नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। जो स्टेज खरीदना पड़ता, लेना पड़ता है, मिलता नहीं, इसको हासिल करने की जरूरत है। तो ये तुम कहना ले लोगे तो कदर नहीं होनी। कदर फुलां दी बुलबुल जाने ते साफ धमाका वाली, ते कदर फुलां दी गिद्ध की जाने मुर्दे खावन वाली। रंग ला सकते, फूल ला सकते, कागज के फूल, अरे खुशबू कहां से ला सकते कागज के? रंग ला सकते हैं, रूप ला सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਪ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਪਿੱਟਾਂ ਡੇਗੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋग अपनी जिंदगी किराएदार समझते हैं। पूरा समझ आई कि नहीं गई? आई आई सही गल, सही बात है। अब बोलो की गल जबाना तो नहीं, लड़ाई करना तो फिर उच्ची जाती गल है। बच्चों, मेरी बेटियों, नौजवानों, जिनके वालिद जिंदा है उनका ऑनर करें, उनको जाकर मिले, उनसे कहें माफी मांगे अगर लड़े हुए हैं। इसलिए मैं अपना टाइम देख कर चल रहा हूं। तो खुदा नुसरत, हेलो, इधर इधर देखिए, ये ना समझो कि मैं सारियां नजर आते जो कोई कहता है ना सही, तो मैं सवाल भी कर लेना जो जिन्हें ना मैं कराम दिया है वो लड़ी हो, जिन्हें ना देखा तो मैं उठा लेना भूल। हमें उठाते थे हमारे सवाल, हमें उठा लेते थे। उधर सबक की खिदमत की थी। गुड़ जड़ा ना गुड़ ते चीनी वो शुगर करती है, ध्यान चिकड़ियां चपड़ियां गोला गल्ला जी ध्यान शुगर कर देंगी, ध्यान अगे नहीं मदद देंगी। इसलिए कितना समझ आई। आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो। बड़ी खुशी है, खूबसूरत के साल किस्मत वो लोग। हम चर्च से आ चुके हैं और अब अपनी फैमिली में हैं, हम सबसे मिलाते हैं। अब आपको से पूछेंगे आज का दिन कैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज जो है वो क्रिसमस है एंड वी आर वेरी इंजॉय टुडे बिकॉज हम लोग दादू के घर आए हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको आज का दिन कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, सबको दे और जैसे मुझे खुदा ने खानदान मुहैया किए ऐसे सबको खानदान। मम्मी को आज दिन कैसा लगा? मुझे बड़ा अच्छा दिन लगा है। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं चर्च गई थी। बहन है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही खूबसूरत है। अब इनसे हम सवाल पूछेंगे कि अपनी अम्मी के घर आई हैं, मुझसे मिलने आई हैं, इनको कैसा लगा और आज का दिन कैसा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। हम चर्च गए थे, चर्च से हम अपनी मम्मी के घर आए हैं, अपनी फैमिली में बैठे हैं, अपने बहन भाइयों में। बहुत अच्छा लगा, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा, खुदा का शुक्र है कि हमें
बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे भी हैं। खुदावंद उनको सेहत दे। आप इनसे पूछते हैं आज का दिन इनको कैसा लगा? जी बड़ा अच्छा लगा कि सारे मिलजुल के हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद उन लोगों को भी मुहैया करे जो नहीं देख सकते हैं, जो दुनिया से चले गए हैं। खुदावंद सबको तंदुरुस्ती। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन कैसा लगा? मुझे बड़ा अच्छा दिन लगा है। ये खुशियाँ सबको खुदा दिखाए, अपने बच्चों के साथ सब घूमने फिरें, सारा बाज़ारों में जाएं, खरीदो फरोख्ती करें, तो बैठ के खाना खाएं, तो यीशु को याद करें। उनके घर आए हैं और मामू से हम सवाल पूछेंगे उनको हमारा आना कैसा लगा और आज का दिन कैसा लगा। आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसीलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। और आपके आने से और बहुत सारी खुशियाँ जो है ना वो आ गई हैं। आमीन। खुदा आपको खुश रखे।